हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल माय डियर। और कैसे हो? बस ठीक हो आर्यन? तो फिर स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? पहले बता दो मुझे, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या बात है भाई, बहुत कम लोग आ जाए हैं। क्या बात है। तो लास्ट क्लास में क्या चल रहा था बताना थोड़ा सा आर्यन। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ भाई आर्यन, कैन यू हियर मी? लो एंड हाई डेंसिटी पॉलीमर्स। ओके, तो एडिशन मीन्स के एडिशन पॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स, है ना? ये पढ़ रहे थे हम लोग। चलो, तो एडिशन पॉलीमर्स में जो नेक्स्ट है हमारा वो है, फर्स्ट हो गया पॉलीथीन, सेकेंड पॉलीप्रोपीन, है ना? पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन किसका जो है पॉलीमर्स होगा भाई? तो ये जो है प्रोपीन का पॉलीमर्स होगा। मीन्स इट इज द पॉलीमर ऑफ प्रोपीन। तो पॉलीप्रोपीन प्रोपीन का पॉलीमर्स होता है। जब n नंबर ऑफ प्रोपीन मोलिक्यूल्स को आप पॉलीमराइज करोगे, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या कैटलिस्ट यूज करना है ये मैंने आपको बताया ही, है ना? क्या कैटलिस्ट का यूज करना है? तो पेरोक्साइड का यूज करना है। कौन सा पेरोक्साइड का यूज करना है आपको, है ना? ये भी हमने आपको बता दिया। तो यहाँ डायरेक्ट हमें पॉलीमर्स बनाना है। कैसे होगा भाई ये CS? तो देखो कैसे बनेगा। ये दोनों कार्बन पॉलीमरेशन में इन्वॉल्व होगा, ये वाला तो नहीं होगा। मीन्स CH, ये डबल बॉन्ड है, CH2 है, और ये CH3 ग्रुप है, ये वाला, है ना? ये है ना, ये वाला CH3 ग्रुप, ये इसको मैंने इस तरह रखा। क्यों? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इन्वॉल्व होगा पॉलीमरेशन में, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, यही फ्री रेडिकल इधर दूसरे मोलिक्यूल से कंबाइन करेगा, ये वाला फ्री रेडिकल उधर दूसरे मोलिक्यूल से कंबाइन करेगा, है ना? तो इस तरह से एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि इधर
ये फ्री रेडिकल इधर, और क्या हो जाएगा, होल एंड। ठीक है, तो दिस इज द प्रोपिन और दिस इज द पोलीप्रोपिन, पोलीप्रोपिन। ठीक है, हाँ जयकरण बोलो। क्या फर्स्ट वाला क्या था? फर्स्ट वाला ये पॉलीथीन था भाई, फर्स्ट वाला पॉलीथीन था भाई, फर्स्ट वाला पॉलीथीन था, इथिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द इथिन, n नंबर ऑफ इथिन मोलिक्यूल्स। जब पॉलीमराइज होगा तो क्या बनाएगा, पॉलीथीन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर बॉन्ड, इस तरह n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में, है ना, n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपस में इस तरह जुड़ जाएगा और एक बड़े चेन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। यानी कि बड़े चेन का फॉर्मेशन करने का मीनिंग क्या होता है, तो बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ेगा, और बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, पोली कहेंगे, है ना। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे, ये दिस इज द इथिन, दिस इज द पोलीथीन, है ना, पोलीथीन। पोली मीन्स क्या, पोली मीन्स मैनी, बहुत सारा, है ना। ए नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म polymers. Number of ethene molecules linked together to form polythene. A number of propene linked together to form polypropene. हो गया, तो ये 1 नंबर था भाई। बेंजीन कहाँ है भाई, बेंजीन तो है नहीं, बेंजीन कहाँ है भाई? जयकरण, बेंजीन तो है नहीं भाई, बेंजीन तो मैंने लिखा नहीं। पिछले क्लास में हमने जो है कैटलिस्ट के बारे में बताया था कि कैटलिस्ट हम लोग जो है बेंजीन पेरोक्साइड का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, ये वाला C6H5 और C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O और C6H5, है ना। ये जो है कैटलिस्ट की तरह हम लोग यूज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना, पेरोक्साइड। ठीक है, तो आप लास्ट जो है क्लास का जो वीडियो है उसको आप देख लेना। अगर अपलोड नहीं हुआ है तो मैं बोल दूंगा, अपलोड कर देंगे राहुल जी, आप उसको देख लेना। ठीक है, जो भी डाउट है आपको वो क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, और मैंने अपने YouTube चैनल पर जो है डायपोल मूवमेंट का वीडियो डाल दिया है, आप वहां देख सकते हो। जो भी नीट और जेई का ठीक है, जो भी नीट और जेई का प्रिपरेशन करते हो, मैंने डायपोल मूवमेंट का लेक्चर 1 डाल दिया है यूट्यूब पर। ठीक है, आप देख लेना। आज मैं लेक्चर 2 भी डाल दूंगा। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 दो लेक्चर होगा, दोनों को देख लोगे। ठीक है, तो आपका जो है नीट और जेई के लिए आपको फिर से कोई बुक या किसी और जो है चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख लेना। अरे चैनल तो नेम मैंने बताया था भाई, केमिस्ट्री विजन बाय RK चौधरी, ये पूरा लिखना आप। ठीक है, केमिस्ट्री विजन, सिर्फ केमिस्ट्री मत लिखना,
सिर्फ केमिस्ट्री मत लिखना, केमिस्ट्री विजन लिखना, क्योंकि केमिस्ट्री के नाम बहुत सारा है और, है ना, यूट्यूब पर। केमिस्ट्री विजन बाय आर.के. चौधरी लिखना, आ जाएगा, है ना। और फिर तो एक और काम कर देना आप, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मुझे बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने 4-5 वीडियो डाला है, स्टार्टिंग का वीडियो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन डायपोल मूवमेंट का जो वीडियो मैंने डाला है वो ठीक ठाक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आराम से आप उसको देखो, और एक और लेक्चर मैं आज अपलोड कर दूंगा, वो भी देख लेना। हो गया? चलो आगे बढ़े। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, 3rd नंबर पॉलीमर पर। हम लोग एडिशन पॉलीमर्स का एग्जांपल पढ़ रहे हैं भाई, है ना, एडिशन पॉलीमर्स का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोपॉलीमर्स का। नेक्स्ट है भाई पीवीसी। पीवीसी, पीवीसी आपने सुना होगा, पीवीसी का पाइप हम लोग यूज करते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका मोनोमर्स क्या हो जाएगा भाई? पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर्स क्या हो जाएगा? तो आप पॉली को हटा दो, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हो गया, ये पॉलीमर हो गया, ये पॉलीमर हो गया ना, पॉली लगा हुआ है। आप पॉली को हटा दो तो क्या बचेगा? विनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का यानी पीवीसी का मोनोमर क्या हो जाएगा? मोनोमर क्या हो जाएगा? तो विनाइल क्लोराइड, यानी विनाइल क्लोराइड से जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। विनाइल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है भाई? तो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, दिस इज द विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहेंगे? VC, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। N नंबर विनाइल क्लोराइड जब आपस में कंबाइन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वही कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा भाई? पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे? तो कंबाइंड यानी कि चेन का फॉर्मेशन कौन करेगा? ये डबल बॉन्डेड कार्बन करेगा, ये है आपका, है ना, ये है ना। चेन का जो फॉर्मेशन करेगा, आपने पिछले क्लास में मैकेनिज्म देखा था, है ना। अगर किसी का मिस हो गया है क्लास तो जरूर देख लेना पिछले वीडियो, मैंने मैकेनिज्म बताया था कि कैसे पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन जो है ये फ्री रेडिकल यानी एडिशन पॉलीमर्स जो होता है ये फ्री रेडिकल पाथवे को फॉलो करता है। एक्चुअली ना अनुपम, ये अपलोड, हाँ, ये किसकी बात कर रहे हो? यूट्यूब की बात कर रहे हो मेरे, या जो है इसकी बात कर रहे हो, फिनिक्स की बात कर रहे हो अनुपम? फिनिक्स में देखो मैं बता दूं, फिनिक्स में जो है राहुल जी अपलोड करते हैं सारे वीडियो, है ना। राहुल जी अपलोड करते हैं वीडियो, तो राहुल जी से, है ना, आप कांटेक्ट कर लेना। जो वीडियो अपलोड नहीं किए हैं वो कर देंगे, आप बोल देना कि सर का जो है ना, ये वाला वीडियो अपलोड कर दो, तो वो कर देंगे, ठीक है। तो जो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, मैं जम्मू आ रहा हूं 26 जनवरी के बाद, आफ्टर 26 जनवरी, 26 जनवरी के बाद मैं आ रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्लास क्या कंप्लीटली ऑनलाइन हो गया क्या? आज तो मैंने देखा था आर्यन, क्लास क्या कंप्लीटली ऑनलाइन हो गया? ओके ओके, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। घर से पढ़ो, खूब पढ़ो, है ना। और इसी बार रिजल्ट ले लो, ठीक है। ये जाने आने में भाग दौड़ में, ओके ओके जयकरण, आने जाने में भाग दौड़ में, अभी पूरा मैंने नहीं किया, मैं पूरा कर लेता हूं, मैं पूरा कर लेता हूं, उसके बाद लिखना। देखो, तो चेन का फॉर्मेशन करेगा यही दोनों कार्बन, क्योंकि आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल इधर इधर चेन बनाएगा, ये फ्री रेडिकल इधर आगे चेन बनाएगा, इस तरह से n नंबर ऑफ मोलकुल्स आपस में जुड़ जाएगा। दिस इज द पीवीसी, है ना, इस तरह से पीवीसी बनेगा, ठीक है। अब नोट करो। तो मैं कह रहा था कि आने जाने में भाग दौड़ करने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, घर पर रहो, पढ़ो, कोई डाउट है पूछो, ठीक है।
नीट जेई या एनडीए वगैरह का प्रिपरेशन करते हो तो मेरे वर्क जो है यूट्यूब को भी फॉलो करो आप। तो ये हो गया भाई पीवीसी। तो पीवीसी का जो है मोनोमर्स हो गया क्या, तो इसका मोनोमर हो गया आपका विनाइल क्लोराइड, मीन्स विनाइल क्लोराइड। ये आपको याद रखना है, मोनोमर और पॉलीमर, है ना। कैसे बनता है मैकेनिज्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड इज दी मोनोमर ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का मोनोमर क्या हो गया भाई, तो विनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर नंबर में ऑर्लोन, और इसको हम लोग बोलते हैं पोली एक्रिलोनाइट्राइल, पोली एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल। और चलो और नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे पेन पोली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। पेन पोली एक्रिलोनाइट्राइल। तो आप ये भी याद रखना, ऑर्लोन, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को ऑर्लोन भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्लोन याद रखना, ये तो याद रहेगा ही, ऑर्लोन याद रखना, ठीक है। तो ऑर्लोन जो है किसका पॉलीमर्स होता है भाई, ऑर्लोन किसका पॉलीमर्स होगा, तो आप पोली को हटा दो, हमने क्या कहा, पोली का हटा दो तो क्या बचेगा, एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये एक्रिलोनाइट्राइल क्या हो जाएगा, मोनोमर्स हो जाएगा पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, और या ऑर्लोन का। तो लिखना कि इट इज द पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड या एक्रिलोनाइट्राइल, सॉरी विनाइल साइनाइड, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, इट इज द पॉलीमर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। और एक्रिलोनाइट्राइल को हम लोग विनाइल साइनाइड भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है देखो, n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, ठीक है। वहां विनाइल क्लोराइड होता था Cl, और यहाँ विनाइल साइनाइड है, इसको आप एक्रिलोनाइट्राइल कह सकते हो, नाइट्राइल कह सकते हो, या इसको विनाइल साइनाइड कह सकते हो बच्चे लोग, विनाइल साइनाइड कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम लोग कहते हैं विनाइल ग्रुप, है ना। दिस इज नॉन एज विनाइल ग्रुप। आपने हेलो अल्केन में पढ़ा होगा, हेलो अल्केन के क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा, अलाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप, है ना, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसलिए दिस इज द विनाइल साइनाइड, और इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो जस्ट वही होगा यहां भी, है ना, कैटालिस्ट, ठीक है। कौन सा कैटलिस्ट भाई, तो वही पेरोक्साइड कैटलिस्ट। ठीक है, तो पेरोक्साइड कैटलिस्ट ही यूज करना है यहां भी, पेरोक्साइड कैटलिस्ट, ठीक है। क्या बनेगा देखो, पॉलीमर कैसे बनेगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH है, CN को मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। उसी तरह से एक बॉन्ड यहां ब्रेक करेगा, फ्री रेडिकल इधर बनाएगा, इधर फ्री रेडिकल बनाएगा, इधर फ्री रेडिकल दूसरे मोलिक्यूल से जुड़ेगा, इस तरह से
इधर का फ्री रेडिकल दूसरे मोलिक्यूल से जुड़ेगा, इस तरह n नंबर ऑफ मोलिक्यूल जुड़ेगा। दिस इज द ऑर्लॉन। हो गया। चलो, ऑर्लॉन के बाद 4 नंबर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का पॉलीमर्स, टू टेफ्लॉन इज द पॉलीमर्स, इट इज द पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिन। इसका मोनोमर क्या होता है भाई? तो इट इज द पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिन। टेट्राफ्लोरोइथिन का पॉलीमर्स होता है टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोइथिन का क्या होता है फॉर्मूला भाई? तो C डबल बॉन्ड C, इधर F2, इधर भी F2, है ना? तो कितना हो गया टोटल? 4 फ्लोरीन हो गया, 2 इधर 2 इधर, नहीं 4 फ्लोरीन, तो 4 हो गया। तुम लोग क्या कहेंगे भाई? टेट्राफ्लोरो। और चूंकि 2 कार्बन का अल्कीन है, तो 2 कार्बन के अल्कीन को तो आप जानते हो इथिन कहते हैं, तो टेट्राफ्लोरोइथिन, n नंबर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिन लेंगे। फुल एलिमिनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पेरोक्साइड कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? C सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, C F2, इधर भी F2 ऐसे, और इधर इधर चेन का इलोंगेशन होगा n नंबर ऑफ मोनोमर्स। दिस इज द मोनोमर, है ना? तो मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथिन हो गया, दिस इज द पॉलीमर टेफ्लॉन, है ना? पॉलीमर। हो गया भाई। तो टेफ्लॉन हो गया, ऑर्लॉन हो गया। उसके बाद नायलॉन 6। फाइव नंबर नायलॉन 6 हम लोग क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 6 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ये कोड वर्ड है जो नंबर ऑफ कार्बन को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो नायलॉन 6 में डेफिनेटली क्या होगा? 6 कार्बन का होगा मोनोमर्स। तो इसका, इस नायलॉन 6 जो होता है भाई, इट इज द पॉलीमर ऑफ कैप्रोलेक्टम। या आप कह सकते हो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, अमाइनो कैप्रोइक एसिड और अमाइनो कैप्रोइक एसिड, नायलॉन 6।
देखो कैप्रोलैक्टम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था एक, जब मैं आपको हाइड्रोलाइसिस पढ़ा रहा था, हाइड्रोलाइसिस या कुछ मैंने लेकिन एक बार बताया था कि लेक्टॉन, लेक्टॉन किसको कहते हैं भाई? साइक्लिक ईस्टर को कहते हैं। साइक्लिक ईस्टर को हम लोग लेक्टॉन कहते हैं। और कैप्रोलैक्टम किसको कहते हैं, यानी लेक्टम, लेक्टम किसको कहते हैं? तो लेक्टम हम लोग कहते हैं साइक्लिक अमाइड को, साइक्लिक अमाइड को। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन याद रखना है। लेक्टॉन साइक्लिक ईस्टर, लेक्टम साइक्लिक अमाइड को। ठीक है, आप नोट कर लो, अगर आपको अगर याद नहीं है तो आप इसको नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े। चलो, तो देखो भाई, कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, ठीक है। देखो साइक्लिक अमाइड है ना, अमाइड का फॉर्मूला आप जानते हो ना, C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है अमाइड का। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइड, है ना, ये अमाइड का। तो दिस इज द साइक्लिक फॉर्म में साइक्लिक अमाइड, इसी को हम लोग कहते हैं लेक्टम, बट पूरा इसका नेम है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। ठीक है। कितने कार्बन, कितने जो है मेंबर का रिंग है और कितने कार्बन का रिंग है? टोटल मेंबर कितना है, टोटल कार्बन कितना है? देखो टोटल जो है इसमें मेंबर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा चेक कर लेना आप, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके रिंग बना के थोड़ा सा चेक कर लेना। 7 मेंबर का रिंग है, लेकिन कार्बन 6 ही है, एक नाइट्रोजन है रिंग में। ये हो गया कैप्रोलैक्टम। ठीक है, चलो। अब क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं भाई, H2OH+, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? ये अमाइड है, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा और अमाइन बनेगा। देखो कैसे, जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस यानी क्या, तो H+ और OH-, वाटर का ब्रेकडाउन होगा। वाटर, OH किधर अटैक करेगा? यहां, ठीक है। OH इधर आएगा भाई, ये इधर इस कार्बन के पास, क्योंकि यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन किधर आएगा? ये नाइट्रोजन के पास आएगा। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? मैंने बताया भी था आपको, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करेगा, देखो क्या बनेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया तो इधर बन गया ये OH ग्रुप, यहाँ आके इस कार्बन से आके अटैच हो गया, तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया ये वाला। फिर इधर आओ, CH2, कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। मैं होल 5 लिख दे रहा हूं इधर। CH2 देखना आप, CH2 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 और CH2, कितने CH2 ग्रुप हो गया? 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 CH2 ग्रुप हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर देखो नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन ये वाला यहाँ आके जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो कैप्रोइक एसिड। दिस इज द NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप।
अमाइनो कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। इसलिए आप इसका मोनोमर्स कैप्रोलैक्टम भी लिख सकते हो और अमाइनो कैप्रोइक एसिड भी लिख सकते हो, दोनों ही मोनोमर्स हो गया, क्योंकि अमाइनो कैप्रोइक एसिड किससे बनता है, तो कैप्रोलैक्टम से बनता है ना। पहले इसको नोट कर लो आप। हो गया आर्यन, जयकरण, अनुशिका, हो गया सबका। आज एंजल, एंजल आई कि नहीं? एंजल अब्सेंट है। जय, जय, मानसी, रिद्धम, रिया है, शीतल है, मानिक है। अच्छा एंजल प्रेजेंट है, ओके एंजल, ओके मुझे लगा कि अब्सेंट। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो हो गया। देखो अब यहाँ क्या होता है भाई, तो यहाँ जो है इस तरह से बहुत सारे मोलकुल्स आपस में कंबाइन करेगा। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं। मैं कम से कम दो, है ना, दो मोलकुल्स लिख रहा हूं, है ना। जैसे ये C डबल बॉन्ड O OH हो गया भाई, CH2 होल 5 हो गया, और फिर N इधर H और ये H, एक मोलकुस हो गया। एक और मोलकुस लिखता हूं, है ना। इन्वॉल्व तो n नंबर ऑफ मोलकुस होगा, बट यहां मैं एक और लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कैसे यहां होता है पॉलीमराइजेशन। तो यहां फिर मैं लिख रहा हूं दूसरा मोलकुस C डबल बॉन्ड O, ये OH, फिर CH2 होल N, और फिर NH और H, ये हो गया। देखो आप यहां हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहां हमें डिहाइड्रेशन करना होता है, डिहाइड्रेशन करना। तो यहां हम लोग को कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है भाई, है ना। यहां कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है ना, हियर, है ना, नो नीड ऑफ कैटलिस्ट। यहां कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हमें यहाँ क्या करना है भाई, यहाँ हम लोगों को एडिशन तो करना है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, वाटर का रिमूवल करना है। देखो ये एसिड ग्रुप से OH ग्रुप निकालते हैं और अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है। OH ग्रुप इधर से H निकालते हैं, आगे फिर अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकालेंगे। आप देख लो यहीं से आपको पता चल रहा है कि अमाइनो ग्रुप से हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं, तो हाइड्रोजन यहां से निकला। एसिड ग्रुप से आपने क्या निकाला, OH ग्रुप, ये OH ग्रुप आप निकालोगे इधर नेक्स्ट जो है मोलिक्यूल से अटैच होगा, इधर नेक्स्ट मोलिक्यूल से अटैच होगा, इस तरह से वाटर। तो वाटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हीट चाहिए। तो हीट का आप साइन दे दो, कितना हीट चाहिए इसको मेंशन करना जरूरी नहीं है, अगर करो तो अच्छा है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। कितना जो है, कितना हीट चाहिए इसमें, तो इसमें चाहिए भाई, इसमें चाहिए 500 से 550 केल्विन तक। कितना केल्विन, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में है ना। इतना केल्विन टेम्परेचर आप दे दो, डिहाइड्रेशन होगा। रिमूवल ऑफ वाटर मींस क्या, डिहाइड्रेशन, है ना, डिहाइड्रेशन होगा और मोलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएगा। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ये OH ग्रुप को इधर से निकाल देना है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो गया इधर, है ना। ये फ्री बॉन्ड यानी फ्री वैलेंसी को आप इस तरह छोड़ दो, CH2 होल 5, फिर N, फिर आप देख लो ये क्या है, H, एक हाइड्रोजन निकल गया, ये NH हो गया। फिर इसको यहां इस कार्बन से जोड़ दो भाई, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या हो गया, CH2, फिर यहां होल 5, ये 5 है भाई, मैंने गलती, ये होल 5, ये हो गया 5, और फिर ये NH, और फिर आगे चेन होगा। इस तरह से N नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होगा, आपस में जुड़ेगा और एक लंबे चेन का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग नायलॉन 6 कहेंगे। इसी को हम लोग नायलॉन 6 कहेंगे। क्यों भाई, तो यहाँ 6 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है ना। देख लो आप, एक कार्बन ये हो गया, है ना, इधर
एक कार्बन ये हो गया और इधर 5 कार्बन हो गया, है ना। तो 5 और 1 6, टोटल 6 कार्बन का मोनोमर हो गया, इसलिए हम लोग नायलॉन 6 लिखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बोलना। हो गया। तो कितने हो गया, 5 हो गया टोटल। पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपिन हो गया, पीवीसी हो गया, ऑर्लॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया। चलो 6 हो गया। 7 में नेचुरल रबर। मैं नेचुरल रबर के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा, है ना। अभी सिर्फ मैं आपको मोनोमर और पॉलीमर बता रहा हूं। नेचुरल रबर के बारे में थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताऊंगा बाद में, ठीक है। नेचुरल रबर और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो नेचुरल रबर में बता रहा हूं क्योंकि आप बुक में देखोगे तो नेचुरल रबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखोगे तो कहोगे सर आपने छोड़ दिया। मैं छोड़ नहीं रहा हूं, बस अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मोनोमर और पॉलीमर बता रहा हूं, ठीक है। बाद में मैं इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। नेचुरल रबर कहां से मिलता है, कैसे मिलता है ना। तो नेचुरल रबर को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो नेचुरल रबर को हम लोग लेटेक्स कहते हैं, है ना। एक्चुअली नेचुरल रबर जो है आप जानते होंगे कि नेचुरल रबर जो है, नेचुरल रबर प्लांट से हमें मिलता है ना, ठीक है। प्लांट से हमें मिलता है और प्लांट जो होता है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है ना। जैसे इंडोनेशिया में होता है, इंडिया का भी जो साउथ पार्ट होता है ना, उधर होता है। तो जो ट्रॉपिकल और जो है सब ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां जो है एक्चुअली इसका एडेप्टेशन होता है अच्छे से, ठीक है। रबर प्लांट का, तो रबर प्लांट का क्या होता है ना, इसका जब बार्क को आप हटाओगे, इसका बार्क को जब कट करोगे तो यहां से जो है व्हाइट मिल्की, है ना, व्हाइट मिल्की सब्सटेंस निकलेगा, व्हाइट मिल्की सब्सटेंस निकलेगा, है ना। और जो काफी स्टिकी होता है, व्हाइट मिल्की सब्सटेंस जो काफी स्टिकी होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लेटेक्स कहते हैं, है ना। इस व्हाइट मिल्की सब्सटेंस को, व्हाइट मिल्की स्टिकी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। और इसी लेटेक्स से हम लोग नेचुरल रबर ऑब्टेन करते हैं। लेकिन हमें यहाँ केमिकली देखना है कि लेटेक्स का जो है, लेटेक्स किस केमिकल कंपाउंड से बना है, हमें यह देखना है। तो लेटेक्स जो बना होता है एक्चुअली वो बना होता है आइसोप्रीन से, है ना। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन मीन्स कि आप कह सकते हो कि नेचुरल रबर जो है इसका मोनोमर्स क्या होता है, तो आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन इज द मोनोमर्स ऑफ नेचुरल रबर। तो लिख लेना कि आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है। आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला आता है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है, ठीक है। दिस इज द आइसोप्रीन। ये हो गया आपका क्या भाई, तो ये हो गया आपका आइसोप्रीन। और इसको आप जो है आप आयुपैक नेम इसका क्या लिखोगे भाई, तो इधर नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, क्या हो गया 2 मिथाइल
2 मिथाइल और 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का ब्यूटा हो गया, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटा, और 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड है तो 1,3 डाइन, डाइन ये हो गया। ठीक है, बस क्या करना है, इसका n नंबर ऑफ मोलकुल्स लेना है भाई, इसका n नंबर ऑफ मोलकुल्स ले लो। जब इसका n नंबर ऑफ मोलकुल्स आप ले लोगे, इसका पॉलीमर बनेगा, क्या पॉलीमर होगा मैं लिख देता हूं फिर आप लिखना। इसका पॉलीमर हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH, एक मिनट यहां हो जाएगा भाई डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड C H और CH2 और ये फुल एंड है ना, ये हो गया। ठीक है, दिस इज द नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। पहले आप नोट करो, फिर मैं एक चीज में बताना चाहता हूं आपको, कि थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड 2 हैं, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ एक ही पाई बॉन्ड है, ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो देखो लोग एक्चुअली क्या है ना, ये जो डबल बॉन्ड इधर 2 था, इधर डबल बॉन्ड 1 कैसे हो गया भाई, तो देखो इस तरह से, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड है C और CH3 है, और C डबल बॉन्ड इधर CH डबल बॉन्ड CH2, ये भाई। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो ये डबल बॉन्ड क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, है ना, यानी पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, CH2 C CH3 CH CH2 ये होगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, चलो अलग जो है चौक से मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, देखो इधर फ्री रेडिकल बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बनेगा, बनेगा कि नहीं, ऐसा बनेगा। अब देखो, अब ये वाला जो फ्री रेडिकल है, ये वाला तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मोलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, है ना, ये तो चेन के इलोंगेशन में, चेन के इलोंगेशन में इन्वॉल्व होगा ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल भी चेन के इलोंगेशन में जो है इन्वॉल्व होगा। बचा कौन, ये दोनों फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना देगा, तो ये डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो बातें क्लियर हुई या अभी भी डाउट रह गया है? हो गया, हो गया, तो 8 नंबर लिखना, नियोप्रीन क्लोरो चाहे आइसोप्रीन, यानी नेचुरल रबर के बाद नियोप्रीन, नियोप्रीन जो होता है भाई ये आर्टिफिशियल रबर होता है, आर्टिफिशियल रबर होता है, आर्टिफिशियल रबर। ठीक है, याद रखना, आर्टिफिशियल रबर। नियोप्रीन का क्या होता है, मोनोमर, तो इट्स मोनोमर, नियोप्रीन का जो मोनोमर होता है भाई, इट्स मोनोमर इज क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन इसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। क्या होता है क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला भाई,
तो थोड़ा सा डिफरेंस है आइसोप्रीन से, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये हो गया क्लोरोप्रीन, है ना। दिस इज द क्लोरोप्रीन। क्या अंतर है? यहाँ क्लोरीन है ना, ये यहाँ क्या था आइसोप्रीन में, यहाँ क्या था भाई आइसोप्रीन में, यहाँ मिथाइल ग्रुप था, यहाँ क्या आ गया क्लोरीन आ गया, बस यही डिफरेंस है। मिथाइल ग्रुप की जगह पर क्या आ गया, तो क्लोरीन आ गया, और इसमें क्या बना दिया, तो आर्टिफिशियल रबर बना दिया, तो क्लोरोप्रीन। आप इसको, इसका आईपैक नेम लिखोगे तो क्या होगा, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, क्या हो गया 2 क्लोरो, और ब्यूटा, ब्यूटा 1,3 डाइन, ये हो जाएगा, दिस इज द आईपैक नेम 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। आपको एन नंबर ऑफ मोलकुल्स लेना है। कैटलिस्ट यहां भी जरूरत पड़ेगी आपको, कौन सा कैटलिस्ट, यहां भी आपको पेरोक्साइड कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद पहले वाले में भी, इसके पहले वाले में यानी कि नेचुरल रबर में भी आपको सेम कैटलिस्ट, पेरोक्साइड कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, यहां भी वहां भी, ठीक है। ये ठीक है। चलो इसका पॉलीमर्स क्या हो जाएगा भाई, CH2CCl, डबल बॉन्ड इधर बीच में आ गया, जस्ट लाइक नेचुरल पॉलीमर्स, और फिर CH2 इधर इधर और होलैंड, ठीक है। दिस इज द नियोप्रीन, आर्टिफिशियल रबर, नियोप्रीन। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। कितना नंबर है भाई, 8 कि 9 हो गया? चलो देख लेना, 9 नंबर, ओके। चलो 9 नंबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, डाइन रबर। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है भाई, ये स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर बहुत कम लिखता है बुक में, या आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में क्या करता है, ये लिखता है शॉर्ट फॉर्म ब्यूना, एक मिनट, BUNA, बुना एस रबर, है ना, ये लिखता है बुना एस रबर, ये लिखता है, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में ज्यादा ये यूज करता है बुना एस रबर। देखो बुना, बुना मिस हो गया ब्यूटाडाइन, ये बुना मिस हो गया ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, और ये एस स्टैंड फॉर स्टायरीन, ठीक है। तो ब्यूटाडाइन और स्टाइन, स्टायरीन, ये दोनों क्या हो गया, इसका मोनोमर हो गया ना, है ना। तो ब्यूटाडाइन और स्टायरीन यदि मोनोमर ऑफ बुना एस रबर या स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। यानी इसमें दो अलग अलग टाइप का मोनोमर्स हो गया भाई, इसमें दो अलग अलग टाइप का मोनोमर्स हो गया, है ना, 2 डिफरेंट मोनो। एक मिनट, एक मिनट भैया, दो अलग अलग हो जाएगा तब तो ये
तब तो ये एडिशन पॉलीमर्स में नहीं आएगा, ये तो कोपॉलीमर्स में आ जाएगा भाई। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया, 1 मिनट है। इसमें दो अलग अलग आ गया ना, ठीक है। तो ये एडिशन पॉलीमर्स नहीं होगा ना, ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो जाएगा ना, सॉरी कोपॉलीमर्स हो जाएगा ना। एडिशन में एक ही टाइप का मोनोमर्स। अच्छा 1 मिनट, मैंने जो बताया था आपको होमोपोलीमर्स और होमोपोलीमर्स और कोपॉलीमर्स। 1 मिनट, आप ये मुझे बताना, हमारा जो क्लासिफिकेशन था, लास्ट क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बताना मुझे। लास्ट क्लासिफिकेशन किस पर था? होमो एंड कोपॉलीमर्स पर था, होमो एंड कोपॉलीमर्स पर था, या एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स पर था? आर्यन थोड़ा मुझे बताना, लास्ट क्लासिफिकेशन होमोपोलीमर्स में था, होमोपोलीमर्स और कोपॉलीमर्स में था, या एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स पर था? अच्छा एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स पर था। ओके ओके, तो फिर नो प्रॉब्लम, ठीक है। और ऐसे भी क्लासिफिकेशन से ज्यादा मतलब नहीं है, सबका मोनोमर्स आपको याद रखना है, ठीक है। किसका क्या मोनोमर्स होता है याद रखना, ठीक है। चलो तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स हो गया, एक तो हो गया क्या भाई, तो एक हो गया ब्यूटाडाइन और दूसरा हो गया स्टाइरिन। चलो लिख ही दिया मैंने, है ना, अब लिखने की जरूरत नहीं है। चलो कैसे बनता है ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है भाई, ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हो गया ब्यूटाडाइन, है ना, ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक। ये हो गया ब्यूटा 1,3 डाइन कह सकते हो, ब्यूटा डाइन कह सकते हो, या ब्यूटा 1,3 डाइन कह सकते हो आप इसको। ब्यूटा 1,3, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, डाइन। n नंबर ऑफ मोलकुछ लेना है इसका, प्लस n नंबर ऑफ मोलकुछ स्टाइरिन का भी लेना है। स्टाइरिन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है, ये बेंजीन रिंग हो गया, और CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया स्टाइरिन। स्टाइरिन इसका भी n नंबर ऑफ मोलकुछ लेना है आपको, दोनों का n नंबर ऑफ मोलकुछ लेना है। ठीक है, और दोनों को आपस में जोड़ देना है, इस दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। बिल्कुल एडिशन होगा, यहाँ रिमूवल नहीं होने जा रहा है, किसी स्मॉल मोलकुल्स का रिमूवल नहीं होने जा रहा है, सिर्फ एडिशन होने जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको एडिशन पॉलीमर्स कहेंगे। तो अब एडिशन होगा, कैसे बनेगा भाई, तो दोनों का आपस में एडिशन होता है और बनता इस तरह से है, ठीक है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH2, ठीक है, और ये CH2 CH CH2, और ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये होल एंड इस तरह से। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, इधर 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इधर इधर कितना था, इधर 3 पाई बॉन्ड था, और ये 3 पाई, इसको बेंजीन रिंग को छोड़ दो, है ना, बेंजीन रिंग में तो जितना है उतना रहेगा ही, है ना। 1 2 3, इधर 3 पाई बॉन्ड से इधर कितना हो गया भाई, पूरे चेन में 1 पाई बॉन्ड हो गया। ये कैसे हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है। हो गया,
चलो अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। चलो देखो, सारे पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करो, सारे पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, फ्री रेडिकल बनेगा इधर, इसको ब्रेक करो, फ्री रेडिकल बनेगा इधर, इसको ब्रेक करो, फ्री रेडिकल बनेगा इधर। बना, ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में जुड़ गया। ठीक है, देखो ये वाला CH और ये CH2 आपस में जुड़ गया, CH CH2 जुड़ गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये पाई बॉन्ड खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला आगे चेन बनाएगा, आगे नेक्स्ट मोलिक्यूल से जुड़ेगा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया भाई। इधर आओ, लेफ्ट में आओ, ये फ्री रेडिकल, ये इधर इधर नेक्स्ट मोलिक्यूल के साथ, नेक्स्ट मोलिक्यूल के साथ जाएगा, ये भी खत्म हो गया। बचा कौन सा, ये वाला बचा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो 3 पाई बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू 1 पाई बॉन्ड, बाकी जो पाई बॉन्ड्स था वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो उतना ही रहेगा भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो उतना ही रहेगा, बट पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। आप जानते हो कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है नाइट्राइल रबर, नाइट्राइल रबर। लेकिन आपको नाइट्राइल रबर के नाम से आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा, बहुत कम आएगा बुक सब में या क्वेश्चन में। यहां क्या करता है, बुना एन रबर, है ना, बुना एन रबर। तो क्या हो गया भाई, बुना मीन्स हो गया ब्यूटा 1,3 डाइन या ब्यूटा डाइन भी कर सकते हो आप, ब्यूटा डाइन, और एन होता है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये दोनों मोनोमर्स हो गया, है ना, मोनोमर्स, ये दोनों मोनोमर्स हो गया। और ये भी नाइट्राइल रबर जो है, ये भी आर्टिफिशियल रबर है, ये भी लिख लेना, ये भी आर्टिफिशियल रबर हो गया भाई, आर्टिफिशियल रबर। तो क्लोरोप्रीन हो गया, नाइट्राइल रबर हो गया, उसके बाद बुना एस रबर हो गया, ये सब जो है आपका आर्टिफिशियल रबर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल रबर हो गया, इसका मोनोमर्स क्या हो गया, तो ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल का हमने फॉर्मूला लिखा ही था, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, फिर लिखूंगा ही, है ना, ये। हो गया, हुआ कि नहीं जयकरण, रिया, हुआ कि नहीं भाई। ओके, चलो तो फिर इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं भाई। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ब्यूटा 1,3 डाइन, n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लेना है, n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एक्रिलोनाइट्राइल का लेना है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN। ठीक है, इसका भी n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लेना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, इसको इस कार्बन से जोड़ देना है आपस में। ठीक है, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, फिर इधर CH2 CH और इधर CN और इधर फुल एन। ठीक है, ये बन जाएगा, देख लो आप, चेक कर लो ठीक है कि नहीं है। ठीक है,
अब है ना, अब आप खुद कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। यहां भी 1 2 3 3 पाई बॉन्ड्स जो है सिंगल पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, बाकी सारे बाकी पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो दिस इज द बुना एन रबर। तो ये हो गया एडिशन पॉलीमर्स का। एडिशन पॉलीमर्स का जितने भी एग्जांपल था वही सारा एग्जांपल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी टाइम है भी। चलो अब हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। छुट्टी कर दो, क्या बात है अनुष्का, इतना जल्दी छुट्टी क्यों मांग रही भाई? अब तो क्लास है नहीं, अब तो क्लास है नहीं भाई। हम्म, अब तो टाइम, अब तो क्लास है नहीं। चलो, संचाली बोल रही है कि चलने दो सर, क्लास कंटिन्यू रखो। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो भाई एक चीज मैं आपको बता दूं कि एडिशन में क्या होता है। अच्छा, संचाली बोली छुट्टी कर दो, मुझे लगा कि नहीं अभी कंटिन्यू करो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो देख लो, 1 मिनट। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स का मैंने डेफिनेशन तो आपको पहले बता दिया था कि एडिशन में क्या होता है, सिर्फ एडिशन होता है, वहां कोई भी स्मॉल मोलिक्यूल्स का एलिमिनेशन नहीं होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, तो एडिशन तो होता है लेकिन विथ रिमूवल ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल्स, एक छोटे मोलिक्यूल्स जो है वहां एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन विथ एडिशन इज नॉन एज कंडेंसेशन। इसमें एक एग्जांपल हमने लिख दिया नायलॉन 6 का, तो थोड़ा सा उसको जो है करेक्शन कर लेना। 6 में, नायलॉन 6 में वाटर का रिमूवल हो रहा था, देखा था हमने, है ना, वाटर का रिमूवल। तो ये नायलॉन 6 जो है, नायलॉन 6 ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरे माइंड से स्लिप कर गया था कि मैं किस बेसिस पर ये किया था। होमोपोलीमर्स और कोपोलीमर्स मेरे माइंड में आ गया, इसलिए मैंने वो ये एग्जांपल वहां लिख दिया। बट नायलॉन 6 जो है ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जांपल है, तो यहां आप लिख दो, फर्स्ट एग्जांपल लिख लेना, है ना, नायलॉन 6। ठीक है, नायलॉन 6, बाकी आप देख लेना, बाकी अब कुछ जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, वहां आप देख लेना। ठीक, तो नायलॉन 6 जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जांपल है। ओके, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, नेचुरल। कल नेक्स्ट क्लास में आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय सबको, गुड नाइट।